नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जीके जीएस में क्या आ रहा है, मैथ में क्या आ रहा है, रीजनिंग में क्या आ रहा है और क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बहुत ही कुछ अच्छा करने वाले हैं, उसका आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं छोटी मोटी अपडेट आपको दे दिया करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के कि आखिर पेपर में आ क्या रहा है, अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की, मैथ में क्या आ रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 मैथ। मैथ में दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैथ आ रहा है आपका इजी टू मॉडरेट। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा फंसाएंगे, बाकी क्वेश्चन मैथ में सही आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ एडवांस मैथ का जो पोर्शन है वो बहुत कम आ रहा है, आपको अंक गणित की तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपको परसेंटेज, एवरेज, लाभ, हानि, ये सारे चैप्टर जो है आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। और औसत तो आपको बहुत अच्छे से करना है, औसत, संख्या पद्धति, ये सारे क्वेश्चन आपको होता है, ये सारे क्वेश्चन इन चीज़ों की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। और अभी जिन लोगों का जो लेट एग्जाम है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये रही मैथ की बात। मैथ को आपसे प्रैक्टिस करना है, जितने दिन आपका ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। मैथ ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, एनटीपीसी ग्रेड लेवल के पीछे थोड़ा सही आ रहा है, सिंपल आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी मैथ की बात। अब हम दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। नंबर 2 रीजनिंग। तो दोस्तों मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता दूँ तो दोस्तों रीजनिंग तो बहुत ही ईजी आ रही है, मैथ से भी आ रही है। रीजनिंग सबसे अच्छी जो पेपर में आ रहा है ईजी, वो सबसे ईजी आ रही है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे, 30 में से 25 27 28 क्वेश्चन कर लोगे आप। 25 26 27 28 जो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे बंदे हैं जो 30 के 30 पूरे करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मैथ में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। अब दिक्कत कहाँ हो रही है, वो दिक्कत हो रही है आपको दोस्तों जीके जीएस में, यानी सामान्य अध्ययन में, सामान्य ज्ञान में। तो दोस्तों हम उसी की बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। आने वाले जो लोग हैं जिनका पेपर आगे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। 7 अगस्त के जो 3 शिफ्ट का पेपर है उसको देखने के बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जीके जीएस की नंबर 3 पे। तो दोस्तों नंबर 3 पे जो जीके जीएस है आपका, वो जीके और जीएस की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि इसके 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। रीजनिंग में तो सारे बंदे करेंगे, जो जीएस में सबसे अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों जीके जीएस की अब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। करंट आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले करंट करंट के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मान लीजिए आप 25% बेटे करंट का है, 40 आपको करंट अफेयर के मामले में क्या करना है, जनवरी से जून तक यानी 6 महीने का करंट अफेयर आपको रट्टा मार लेना है। अभी आपके पास टाइम है। जिन लोगों का एग्जाम 5 से 6 दिन बाद है, वो 5 से 6 दिन में आराम से रट्टा मार लेंगे। जनवरी से जून तक की सारी करंट अफेयर आपको रट लेनी है, कम से कम मई तक की तो आपको रट्टा मार के जाना है। इसी में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर कहाँ कितनी पढ़नी है आपको, जनवरी से जून तक की पढ़नी है, 6 महीने की। मोस्टली सारा कवर इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर में अभी आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है नियुक्तियाँ, जो अपॉइंटमेंट होती हैं ना, नियुक्तियाँ, करंट में जो नियुक्तियाँ होती हैं अपॉइंटमेंट, उन पर आपको फोकस करना अच्छी तरह से। यहाँ से 7 अगस्त के जो पेपर है उन तीनों में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले नियुक्तियों के, ठीक है। तो नियुक्तियों पे आपको फोकस करना है और आपको फोकस करना है, आपको युद्ध अभ्यास वगैरह है, पुरस्कार वगैरह, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप आधा घंटे में इनको रट्टा मार दोगे, ठीक है। करंट अफेयर की बात ये रही आपके लिए। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, 6 महीने करंट अफेयर पढ़ना है, जनवरी से लेकर जून तक के, और सारे टॉपिक छोटे छोटे करके आप रट्टा मार दीजिए। यहाँ से आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। करंट अफेयर ही सबसे अच्छा आ रहा है, इसमें थोड़ा कठिन भी आ रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए करंट अफेयर को, इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हुई है दोस्तों करंट अफेयर की बात। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बाद में दोस्तों नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पॉलिटी क्वेश्चन आ रहा है 5 से 6। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम कम है, आपको नया कुछ पढ़ना नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी अनुच्छेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जैसे किस किस के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मूल अधिकार, डीपीएसपी यानी नीति निषेध तत्व, ठीक है, इनके अनुच्छेद। और केंद्र सरकार होती है विधायिका, सॉरी केंद्र सरकार मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, पूरा टॉपिक उसको आपको फरफरा देख लेना है।
ठीक है, आराम आराम से थोड़ा देख लेना उसको और सारे अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं। और आपको क्या पढ़ना है अनुच्छेद के अलावा? संविधान संशोधनों को आपसे ध्यान से देखना है। संविधान जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनको आपको सरसरी निगाह मार लेनी है सब पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटी की बात होगी, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलिटी के बाद में। हम आपको साइंस नहीं पढ़नी है, साइंस के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ठीक है। अब बात करेंगे हम नंबर 3 पे दोस्तों, कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करना है आपको, कंप्यूटर की कोई अच्छी सी बुक उठाइए, उसमें से कम 100-200 कम से कम 200 क्वेश्चन आप रट्टा मार दीजिए, सिंपल ही आ रहे हैं। एनटीपीसी ग्रेड लेवल की तुलना में सारा कुछ हल्का आ रहा है। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर, कठिन नहीं आ रहा है। तो आपको कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। 100-200 क्वेश्चन आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम है अभी। ठीक है, ये तो हो कंप्यूटर की बात। ठीक है, साइंस कम आ रही है, साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जितना आ रहा है उतना ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में ज्योग्राफी की। दोस्तों ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, 100-200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन है, उनको रट्टा मार दीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी में नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको आपको रट्टा मार लेना है। प्रीवियस ईयर क्या मैं आपको बता दूं, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ है उसका जो कंपाइलेशन है उसको पढ़ जाइए आप, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छा आपको मैं कुछ नहीं बता सकता अगर आपको इसको करना जीके में तो। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद आपका पोर्सन है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके को आप अच्छे से कर लीजिए। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके जैसे क्या क्या होता है, जैसे डांस है और आपका लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य, लोकगीत, वेशभूषाएँ, ये सारी चीज़ें आपको सरसरी निगाह से देख लेनी है। कि भारत की संस्कृति के बारे में पूछता है, आर्ट एंड कल्चर के 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर पेपर में। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर को आपको कवर कर लेना है। कहाँ से कवर होंगे ये, प्रीवियस ईयर से। एनटीपीसी ग्रेड लेवल का जो कंपाइलेशन है आंसर की का, वो सारा देख लीजिए आप, वहाँ से आपके सारे कवर हो जाएंगे ये। ऐसे आप आराम से इसको कर पाओगे। तो दोस्तों आपको यही पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। रही बात किसकी, रही बात दोस्तों रही बात आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में आपके पास टाइम तो है नहीं, तो हिस्ट्री में आपको केवल प्रीवियस ईयर पढ़ने को भी, वो भी किसके, मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत के इतिहास के। आपको वो देखना नहीं है, मध्यकालीन भारत नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आधुनिक भारत का इतिहास। यहीं से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और गरम दल, नरम दल, ये सारी चीज़ें, कांग्रेस पढ़ लीजिए पूरा, महात्मा गांधी पढ़ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सिलेबस बड़ा है और क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, आपको जो फास्टली यही करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर सारा एग्जाम खत्म होने जाना है। सब किसी के पास 5 दिन का टाइम हो, किसी के 10 दिन के पास, किसी का लास्ट में पेपर उसको 20 दिन का टाइम है। ठीक है, तो आपको यही करना है। अब क्या बचा आपका, इकोनॉमी की बात करें हम, तो इकोनॉमी में वो करंट में आ जाता है सारा, इकोनॉमिक्स करंट का ही आता है, तो आप करंट पढ़ लीजिए। जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो करंट से पढ़ जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, ये सारा पढ़ लीजिए। बजट पढ़ लीजिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट 2025 वाला और आर्थिक सर्वेक्षण 2024 वाला। ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है पूरा 1 साल का। ठीक है, वो पढ़ लीजिए और बजट पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ से आपका पूरा कल्याण हो जाएगा, प्री निकल जाएगा। प्री में आपको केवल इतने मार्क्स आने हैं जितने क्वालिफाई के लिए चाहिए, क्योंकि इसके मार्क्स मेंस की कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बस इतना कर जाना है, आप आराम से 70+ तक चले जाओगे स्कोर में। और मैं आपको बता दूँ आपको अटैम्प्ट कितना करना है, तो दोस्तों अटैम्प्ट क्या करना है, आपको अटैम्प्ट करनी है क्वेश्चन, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो कम से कम आपको अटैम्प्ट करनी है 75 to 85 क्वेश्चन। ठीक है, इतने तो आपको अटैम्प्ट करनी है। और अभी 100% एक्यूरेसी है, तो वो जितना आ रहा है उतना कर दीजिए। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको स्कोर अच्छा करना है। रही बात पेपर की, पेपर आ रहा है ईजी टू मॉडरेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ आपको बहुत सारी अपडेट मैं साझा करता रहूँगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे आपका ये यूट्यूब चैनल हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।